दिव्य कैरियर क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th रेनबो पार्ट 2 का एक पोएम जिसका नाम है एन एपिताफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके ऑथर के बारे में। एन एपिताफ जो है वो पोएम किसने लिखा है। तो जो पोएम लिखने वाले व्यक्ति हैं इनका नाम है बाल्टेयर डेला मारे। बाल्टेयर डेला मारे, ठीक है ना। अब ढेला मारे से याद रखिएगा, डेला मारे, ठीक है। यह जो पोएम है एन एपिताफ, एपिताफ एन एपिताफ में एपिताफ का मतलब होता है कि किसी के कब्र के ऊपर लिखा गया कुछ यादों से भरा हुआ शब्द है, उसी को कहा जाता है एपिताफ। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं एन इंस्क्रिप्शन रिटेन ऑन टॉम्ब, ठीक है ना। मतलब किसी के कब्र के ऊपर शिलाओं पर पत्थरों पर लिखा गया उसके याद में कुछ सेंटेंस को कहा जाता है एपिताफ, ठीक है। उसके स्मृति में लिखा गया, ठीक है। अबाउट ऑथर, सबसे पहले हम लेखक के परिचय को जानते हैं कि लेखक क्या करते हैं, कब जन्म हुआ था। तो इनका जन्म है बाल्टेयर डेला मारे का जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1873 ईस्वी में द विलेज ऑफ कार्टन इन केंट इंग्लैंड। केंट का एक शहर है, इंग्लैंड एक देश है और उसी इंग्लैंड देश में एक छोटा सा शहर जो कि केंट है और उसी केंट शहर में एक जगह पड़ता है जिसका नाम था कार्टन। वहीं पर इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 22 जून 1956 में हुई। जन्म कब हुआ? 25 अप्रैल 1873 और मृत्यु 22 जून 1956 में हो गई। His father at the age of 4 and had to move with his family to London। ये क्या हुए, ये अपने जब ये 4 साल के थे तब इनके पिताजी क्या किए, वो वहाँ से कहीं और जाकर बस गए और वो शहर जो था लंदन का था, ठीक है ना। वो लंदन चले गए जब ये 4 वर्ष के थे अपने परिवार के साथ। जन्म इनका कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। बस कहाँ गए जाकर? लंदन में। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। ऑर्डर ऑफ मेरिट, यह बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि बाल्टेयर डेला मारे को क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब सम्मानित किया। इन्हें सम्मानित भी किया गया था कब? 1953 1953 ईस्वी में इन्हें सम्मानित किया गया था। हिज सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ड ऑफ द ड्रीम्स। क्या है ना कि ये जो लेखक हैं, ये जो कवि हैं, ये बच्चों के लिए क्या करते हैं, ज़्यादातर रचनाएं लिखते हैं। इसीलिए क्या होता है, इनका जो पोएम है वो चिल्ड्रेन को डिपिक्ट करता है, इसीलिए इनको चिल्ड्रेन पोएट भी कहा जाता है। चिल्ड्रेन पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हमारे बाल्टेयर डेला मारे को क्या कहा जाता है? चिल्ड्रेन पोएट, यानी कि बच्चों के कवि भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले एक बार और रिपीट कर लेते हैं। बाल्टेयर डेला मारे का जन्म जो हुआ था 25 अप्रैल 1873 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और मृत्यु 22 जून 1956 में हुई थी। जब ये 4 वर्ष के थे तब ये अपने परिवार के साथ लंदन में जाकर बस गए थे और इन्हें लंदन की महारानी जो थी एलिजाबेथ द्वितीय ने ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। कब? 1953 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? ही इज ऑल्सो नॉन एज चिल्ड्रेन पोएट, बच्चों के कवि भी इन्हें कहा जाता है। थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का थीम क्या है? तो थीम मैं आपको बताते चलूं कि इस पोएम का थीम है डेथ एंड इफेक्ट ऑफ टाइम। इफेक्ट ऑफ टाइम मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति का जब मृत्यु हो जाता है और मृत्यु होने के बाद कुछ समय बाद लोग उन्हें भूल जाते हैं, इसी के बारे में यह कविता है, ठीक है ना। यह एक मेमोरिएबल पोएम है जो कि किसी के स्मृति में, किसी के यादों में बनाया गया है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यह पोएम महज 8 लाइनों का है और यह बहुत छोटा होते के साथ, लेकिन यह इसका जो मीनिंग है
बहुत गहरा मीनिंग प्रकट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मतलब एक औरत का जिक्र करते हुए कहते हैं, वो इस कब्र को दिखाते हुए, इस इपिताफ को दिखाते हुए पोएट बोलते हैं, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पर एक बेहद ही खूबसूरत महिला पड़ी हुई है, लेटी हुई है। ठीक है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, उसका जो दिल है ना वो हल्के दिल वाले थे, वो कभी किसी के बातों का बुरा नहीं मानती थी, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। इसके साथ ही उसका दिल भी क्या था कि वो हल्का था, वो इधर उधर घुमा करती थी, इधर उधर चला फिरा करती थी, मतलब एक जगह शांत से वो नहीं रहती थी, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा बेहद ही खूबसूरत थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मेरे ख्याल से वह औरत जो थी वो मोस्ट ब्यूटीफुल थी, उसके जैसा आज तक कोई सुंदर हुआ ही नहीं। लेखक क्या कह रहे हैं, हेयर लाइज अ ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पर एक महिला पड़ी हुई है, लेडीज पड़ी हुई है, लेडी पड़ी हुई है, और वह लेडी जो है मोस्ट ब्यूटीफुल थी। सी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब इसके जैसा सुंदर आज तक कोई हुआ ही नहीं। That ever was in the West country, और मैं सोचता हूं, मेरे ख्याल से आज तक पश्चिमी देशों में इस औरत के टक्कर का कोई खूबसूरत महिला, कोई औरत नहीं पैदा हुई थी। ठीक है। बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक दिन आता है खूबसूरती ढल जाता है, खूबसूरती गायब होने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है, खूबसूरती ढलने लगता है। यहाँ पे पोएट का सीधा सीधी कहने का मतलब है कि यदि आप खूबसूरत हैं तो घमंड ना करें, क्योंकि इस स्किन पे, गोरे स्किन पे घमंड करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो भी आपकी खूबसूरती है एक दिन समाप्त हो जाएगी, ढल जाएगी। ठीक है ना। हाउ इवर रेयर रेयर इट बी, उसकी खूबसूरती रेयर थी, चाहे कितनी भी रेयर खूबसूरती क्यों ना हो, चाहे कितनी भी दुर्लभ खूबसूरती क्यों ना हो, एक दिन क्या हो जाएगा, वैनिसेस हो जाएगा, वो खत्म होने लगेगा, गायब होने लगेगा। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, लेखक कहते हैं मैं जब तक जिंदा हूं मैं तो इसे याद कर रहा हूं, इस खूबसूरत सी महिला को मैं याद कर रहा हूं, लेकिन जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी जब जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, तब उस खूबसूरत महिला को कौन याद करेगा। ठीक है ना। दिस लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री, उस लेडीज को जिसका जन्म पश्चिमी देश में हुआ है। ठीक है ना। मतलब मैं मर जाऊंगा तो कौन इसे याद करेगा। आखिर में लेखक जो है, इनका कहना है कि चाहे कितने भी खूबसूरत कोई क्यों ना हो, चाहे कितना भी ब्यूटीफुल कोई क्यों ना हो, उसकी खूबसूरती क्या होती है, ढलती है, वो एक समान नहीं रहता है, उसकी खूबसूरती क्या हो जाती है, ढल जाती है। तो खूबसूरती पे कभी किसी को इतराना नहीं चाहिए, वो ऐसा समय आएगा एक दिन कि सारा कुछ खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है ना। और लेखक ये भी कहते हैं, उसकी यादों में कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो उस खूबसूरत महिला को कौन याद करेगा। लेखक उसकी यादों में पड़े हुए हैं और उसे क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। किसे, एक खूबसूरत महिला को। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूं, यही इपिताफ है। ठीक है ना। इपिताफ कहने का मतलब, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारा, दोज हु, देखिए यहाँ पे उसके याद में जो लिखा गया है ना, ये स्मृति, इसी को कहा जाता है इपिताफ। क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में पहले। देखिए यही इपिताफ है, दोज हुज प्रेजेंस ब्रिंग्स जॉय
टू मैनकाइंड सो टू ब्रिंग्स जॉय द क्रिएचर। कहता है कि यह जो व्यक्ति इसके अंदर पड़ा हुआ है वो लोगों के लिए क्या था, दोज हु प्रेजेंस ब्रिंग्स जॉय टू मैनकाइंड, लोगों के लिए क्या था, एक खुशी भरने वाला व्यक्ति था। जो व्यक्ति मरा है वो लोगों के लिए क्या था, जब उसकी उपस्थिति कहीं हो जाती थी तो वो खुशियों से भर जाता था वह जगह, ठीक है ना। सो टू ब्रिंग्स जॉय द क्रिएचर, और इससे सिर्फ मानव जाति ही नहीं प्रकृति भी क्या होता था, इसकी उपस्थिति से खुश होता था। तो यही सब जो लिखा हुआ लेख होता है इसी को कहा जाता है एपिताफ। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कुछ नॉलेज मिलता है तो बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारा वीडियो का अपडेट आपको बार बार मिलता रहे। और हाँ, मैंने क्लास 12th रेनबो पार्ट 2 का जितना भी पोएम है, पोएम सेक्शन का सारा वीडियो मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। इससे संबंधित मैं ऑब्जेक्टिव MCQ यानी कि और सब्जेक्टिव जो है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों करवा दूंगा, और करवाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसका सेट प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। यानी कि 12th क्लास का जितना भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, जितना भी MCQ है, जितना भी समरी है, सारा हमारे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।